हेलो दोस्त, आज हम लोग 80 प्रश्न को कवर करने वाले हैं जीके जीएस, जो TRE 3 के लिए एक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पहला, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ये सभी। इसमें ऑप्शन डी होगा, ये सभी। भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला स्टील संयंत्र, दुर्गापुर स्टील संयंत्र और टिस्को। इसमें ऑप्शन डी होगा, टिस्को। नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है गन्ना, कपास, जूट, गेहूं। गेहूं नगदी फसल नहीं है, ऑप्शन डी। भारत और श्रीलंका को डैश द्वारा विभाजित किया जाता है? ऑप्शन सी, पाक जल डमरूमध्य के द्वारा विभाजित किया जाता है। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? नांगल, रानीपेट, आलवे, ट्राम्बे। इसमें रानीपेट में लगा था, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय द्वीप क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा है? यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन बी, अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। संघनन के कारण, विकिरण के कारण, आथपन के कारण, चालन के कारण। ऑप्शन बी, विकिरण के कारण। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र, गर्मी की वर्षा, भूमध्य क्षेत्र, जाड़े में वर्षा, मानसूनी क्षेत्र, पूरे साल भारी वर्षा, मरुस्थलीय क्षेत्र, जाड़े की वर्षा। इसमें ऑप्शन बी होगा, भूमध्य क्षेत्र, जाड़े में वर्षा। दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से, छोटा नागपुर से, नैनीताल के पास से, सोमेश्वर पहाड़ी की पश्चिमी ढाल से। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ऑप्शन बी। भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्रों में स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ी, हिमाद्री, अरावली की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ। पश्चिमी क्षेत्र में स्थित रेगिस्तान जो है वो अरावली की पहाड़ियाँ पश्चिम में है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? इजारावदारी, तीन कठिया, जैन मिस, इनमें से कोई नहीं। तीन कठिया पद्धति से जुड़ा हुआ था। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम एक्ट कहा गया? कादिस अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, फोर्ट विलियम एक्ट, भारत न्यास अधिनियम। इसको भारत सरकार अधिनियम कहा गया, ऑप्शन बी। बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1929, 1939, 1910 और 1925। इसमें ऑप्शन ए होगा, 1929। सर्वोदय शब्द किसकी देन है? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, गांधी जी। सर्वोदय शब्द जो देन है वो गांधी जी की देन है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे।
मुगल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। आखिरी शक्तिशाली बादशाह की बात है तो औरंगजेब है ये इसमें। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव जारी किया था? 1920, 1930, 1935, 1940। ऑप्शन डी 1940। पूरी पृथ्वी पर किस तिथि को रात एवं दिन बराबर होते हैं? 21 मार्च, 23 जुलाई, 21 जुलाई, 23 सितंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 दिसंबर तथा 21 मार्च। इसमें ऑप्शन सी 21 मार्च तथा 23 सितंबर को रात और दिन बराबर होते हैं पूरी पृथ्वी पर। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस, वाशिंगटन डीसी, रियाद, जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम का मुख्यालय रियाद, सऊदी अरब। ऑप्शन सी। अर्थशास्त्र में जीडीपी में अक्षर डी को प्रतियुक्त करता है? देशीय, विकास, मूल्यह्रास और विनाश। डी को प्रतियुक्त ऑप्शन ए करता है, देशीय। आईडीए का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंडोनेशियन डेवलपमेंट एसोसिएशन, इटालियन डेवलपमेंट एसोसिएशन। आईडीए का पूर्ण रूप इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए हैं? 10, 11, 12, 14। 11 मौलिक कर्तव्य दिए हैं। भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारतीय संसद। सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था भारतीय संसद है। ऑप्शन डी। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिणी महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी। किसी सजीव के रहने वाले परिवेश को क्या कहते हैं? अनुकूलन, अजैव घटक, आवास, जैव घटक। किसी सजीव के रहने वाले परिवेश को आवास कहते हैं। प्रकाश की कौन सी तरंगदैर्घ्य प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अधिक अवशोषित की जाती है? श्वेत प्रकाश, हरा प्रकाश, नीला प्रकाश, नारंगी प्रकाश। इसमें ऑप्शन बी होगा, नीला प्रकाश। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो इसे डैश दर्पण कहते हैं? उत्तल, अवतल, समतल, समलोतल। इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ऑप्शन ए। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानत है 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, 10 मील प्रति मिनट, 330 मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसमें ऑप्शन सी होगा, 330 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि में वायु का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड है। सूरज के प्रकाश को धरती तक की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग 4.2 सेकेंड, 4.8 सेकेंड, 8.5 मिनट, 3.6 सेकेंड, 6 घंटे। इसमें 8.2 सेकेंड, 8.20 सेकेंड होना चाहिए। 8.20 सेकेंड होगा। 8.20। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसमन में, एक मिश्रण से
पदार्थों को अलग करने में। ऑप्शन डी, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? जाइलम, फ्लोएम, टिश्यू, क्लोरोफिल। हरा रंग क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है, सबसे ज़्यादा गैस की मात्रा नाइट्रोजन की है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? थाइमस, एड्रीनल ग्रंथि, लार ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। इसमें ऑप्शन सी होगा, लार ग्रंथि। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग 1/4, आधा, 2/3, 3/5, 2/3। ऑप्शन सी होगा 2/3। यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड। गुजरात से नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा श्रम गहन उद्योग है? गेहूं, दलहन, चाय, मक्का। चाय श्रम गहन उद्योग है। ऑप्शन सी। डैश पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है? अरावली, काराकोरम, शिवालिक, पटकाई पहाड़ियाँ। पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में पटकाई की पहाड़ियाँ जानी जाती है। मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है? शिवालिक, अरावली, छोटा नागपुर, सतलज यमुना विभाजक। मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से छोटा नागपुर के समकालीन है। अगले प्रश्न पे निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? निगम कर, आयकर, संपत्ति कर, दान कर। सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है निगम कर। ऑप्शन ए। भारत की जनसंख्या 20 की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? 20%, 17.5%, 10%, 40%। ऑप्शन बी होगा 17.5%। निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है? प्रधानाचार्य, चिकित्सक, न्यायाधीश, राजपूत। राजपूत एक वर्ग नहीं है। ऑप्शन डी। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला। कर्नाटक होगा। ऑप्शन बी सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता है। 13वां हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? पंजाब, रेलवे, सेना, हरियाणा। पंजाब ऑप्शन ए ने जीता। नवंबर 2023 में भारत के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया? तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात, हरियाणा। तेलंगाना में किया गया। ऑप्शन ए। नौकरशाही का कार्य है सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना, उपरोक्त सभी। इसमें उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। समवर्ती सूची में शिक्षा है। ऑप्शन बी। आर के लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं? शास्त्रीय संगीत, भित्ति चित्र, कार्टून, फिल्म। आर के लक्ष्मण जो है
वो कार्टून के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन सी। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश, चुनाव आयोग। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? राज्य का आपातकाल, महामारी आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। ऑप्शन राष्ट्रीय आपातकाल होगा, ऑप्शन सी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली में। ऑप्शन ए कुंडग्राम में होगा। बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। ऑप्शन बी सारनाथ में दिया था। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिब्रज और चंपा। इसमें ऑप्शन सी होगा गिरिब्रज। सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग फेंस की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से, लॉर्ड हेस्टिंग्स से। इसमें ऑप्शन ए होगा वारेन हेस्टिंग्स से। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बीबी गिरी, एस.ए. डांगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय थे। लॉरेंस की खाड़ी स्थित है। लॉरेंस की खाड़ी जर्मनी में, फ्रांस में, पोलैंड में, रूस में। लॉरेंस की खाड़ी जो स्थित है वो फ्रांस में है। ऑप्शन बी। पोर्ट ओ प्रिंस संबंधित है। पोर्ट ओ प्रिंस संबंधित है क्यूबा से, कोस्टारिका से, पनामा से, हैती से। पोर्ट ओ प्रिंस संबंधित हैती से। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? सियरा नेवादा, यूराल, शटरबर्ट्स, आल्प्स। शटरबर्ट्स सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था 1906 में, 1910 में, 1914 में, 1918 में। प्रथम कारखाना 1906 में स्थापित हुआ था। रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है अणु ऊर्जा से, तापीय ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, जल ऊर्जा से। रावत भाटा ऊर्जा प्लांट अणु ऊर्जा से संबंधित है। शक्ति स्थल संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से, महात्मा गांधी से, लाल बहादुर शास्त्री से, इंदिरा गांधी से। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी से संबंधित है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? यूनाइटेड किंगडम, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और नॉर्वे। इसका आंसर इसमें डॉट है। नीली क्रांति का अर्थ है डेयरी का सघन विकास, मत्स्य पालन, फसलों का विकास, फलों का विकास। नीली क्रांति मत्स्य पालन से। ऑप्शन बी। नीली क्रांति ऑप्शन बी मत्स्य पालन। प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है? रत्नागिरी मठ कर्नाटक, गुजरात, ओडिशा, झारखंड। रत्नागिरी मठ उड़ीसा राज्य में स्थित है। नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह है एक विकास बैंक, बोर्ड, खंड, विभाग। वो विकास बैंक है। नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह एक विकास बैंक है। ऑप्शन ए। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? सतलज, रावी, चिनाब, झेलम। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है।
झूमुर किस राज्य की एक पारंपरिक लोक नृत्य है? बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, असम। झूमुर उड़ीसा के लोक नृत्य है। ऑप्शन सी। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वनावरण कितना है? 7380 वर्ग किलोमीटर, 6288 वर्ग किलोमीटर, 7930 वर्ग किलोमीटर, 10235 वर्ग किलोमीटर। इसमें ऑप्शन ए होगा 7380 वर्ग किलोमीटर। किस वर्ष बिहार का विभाजन कर पृथक झारखंड राज्य का गठन किया गया? वर्ष 1999, 2000, वर्ष 2001, 2003। 2000 में किया गया। ऑप्शन बी। विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? वैशाली, राजगीर, नालंदा, पटना। राजगीर में है। ऑप्शन बी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अररिया में जनसंख्या वृद्धि दर खगड़िया से कम है। बिहार के केवल 2 जिलों की आबादी 10 लाख से कम है। 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग का लिंग अनुपात बिहार में 935 है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें ऑप्शन सी होगा। निम्न में से किस भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? डॉक्टर U.R. राव, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर चिदम्बरम, डॉक्टर होमी भाभा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। ऑप्शन बी। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 26 जुलाई, 29 अगस्त, 5 अक्टूबर। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यूरोपियन संघ EU का मुख्यालय कहाँ स्थित है? म्यूनिख, ब्रुसेल्स, पेरिस और मिलान। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। ऑप्शन बी। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय हिंद। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? 1 KB बराबर 8196 बिट्स, 1 KB बराबर 8000 बिट्स, 1 MB बराबर 1024 KB, 1 GB बराबर 1024 MB। गलत पूछ रहा है तो इसमें 1 KB बराबर 8196 बिट्स, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए। दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुदर्शन पटनायक, जैन ऑस्टेन, नारायण कॉल मार्क्स। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कॉल मार्क्स। ऑप्शन डी। रंगावली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। रंगावली कर्नाटक की लोक कला है। ऑप्शन सी। युद्ध अभ्यास एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास भारतीय और जर्मन, फ्रेंच, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। युद्ध अभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन सी। मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री किस महाद्वीप में भारत के शोध केंद्र है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका। इसमें ऑप्शन डी होगा, अंटार्कटिका। टोटल 80 क्वेश्चन हो गया। दोस्तों, अगली नोटिफिकेशन के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। थैंक यू।